प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारी संस्कृत की इस कक्षा में। 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का हम पढ़ रहे हैं विश्व बंधुत्वम पाठ। विश्व बंधुत्वम अर्थात विश्व में भाईचारे की भावना। और इस पाठ का गद्यांश भाग का हमने पाठन कर लिया है और शब्दार्थों को भी हमने जान लिया है और आपने अच्छी तरह से इसका पाठन किया होगा, अभ्यास किया होगा। तो इसके साथ आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ का अभ्यास कार्य। प्रिय छात्राः, पाठ्यपुस्तके स्वागतम। पाठ्यपुस्तक में स्वागत है। दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम। तो इस पाठ का पाठन तो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया है। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो शब्दार्थों के लिए मैंने आपको कहा था कि आप शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लें देखकर। तो आपने कर लिया होगा याद। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे अभ्यास। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा अभ्यास है वो अभ्यास है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण हमें करना है। तो मेरे साथ साथ आप बोलेंगे दुर्भिक्षे। बोलिए दुर्भिक्षे। ये सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दुर्भिक्षे। उसके बाद देखिए राष्ट्र विप्लवे। उच्चारण करिए राष्ट्र विप्लवे। अब तीसरा है विश्व बंधुत्वम। बोलिए विश्व बंधुत्वम। विश्व संति। क्या है? विश्व संति। उसके बाद है उपेक्षा भावम। उपेक्षा भावम। विद्वेषस्य। विद्वेषस्य। बहुत सारे जो छात्र हैं वो व और ब में भेद नहीं कर पाते हैं। व वन और ब बकरी, इस प्रकार से होता है। अब यहां देखिए ध्यातव्यम। बोलिए ध्यातव्यम। उसके बाद बोलिए दुख भाक। दुख भाक। प्रदर्शयन्ति। अंतिम है प्रदर्शयन्ति। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले अभ्यास में। तो दूसरा अभ्यास क्या है? मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषाता, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मंजूषा दी गई है। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इनको आपने यहाँ पर आगे यहाँ पर इन स्थानों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है स्वकीयम। अच्छा, स्वकीयम का समानार्थक वाची पद लिखना है आपको। स्वकीयम क्या होता है? अपना। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा है, यहाँ पर है आत्मानम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे फिर? आत्मानम। उसके बाद देखिए अवरुद्ध। दूसरा क्या है? अवरुद्ध। अवरुद्ध क्या होता है? अवरोध करना, रोकना। तो यहाँ पर दूसरा है बाधितः। बाधित करना, रोकना, एक ही बात है। दूसरी जगह पर लिख देंगे हम बाधितः, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है? कुटुंबकम। कुटुंब परिवार भी होता है। तो यहाँ देखिए परिवार। क्या लिखा है? परिवार। फिर आगे देखिए अन्यस्य। क्या लिखा है? अन्यस्य। अन्य क्या होता है? जो दूसरा होता है उसको। ठीक है। तो यहाँ देखिए परस्य लिखा है। क्या लिखा है? परस्य। तो अन्यस के सामने यहाँ पर हम लिख देंगे इस रिक्त स्थान में। क्या लिखेंगे? परस्य। उसके बाद अगला है अपहाय। अपहाय मतलब छोड़कर, त्याग कर। तो यहाँ पर उसके लिए शब्द है त्यक्तवा। क्या शब्द है? त्यक्तवा। तो यहाँ लिख देंगे हम त्यक्तवा। उसके बाद आगे देखिए समृद्धम। समृद्धम लिखा है ना यहाँ पर। तो समृद्धम क्या होता है? बहुत ही समृद्ध व्यक्ति है। तो समृद्धि का सूचक होता है समृद्धम शब्द। समृद्धम का यहाँ पर देखिए कोई संपन्नम। समृद्धम और संपन्नम एक ही अर्थ होता है। कष्टम, बहुत ज़्यादा कष्ट होना किसी को, उस अर्थ में यहाँ पर देखो क्या है? कष्टम दुखम। दुखम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? दुखम यहाँ पर। और आगे है निखिले। निखिले क्या होता है? निखिले संसारे। अखिले, निखिले मतलब समस्त को कहते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? संपूर्णे। तो यहाँ से यहाँ आगे लिख देंगे हम संपूर्णे। तो दूसरा अभ्यास हमारा हो गया है पूरा। एक बार पता नहीं चले तो वीडियो को फिर से वापस करके देख लेना। तो प्यारे छात्रों, अब हम तीसरे अभ्यास को देखेंगे। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। संशोध्य नाम संशोधन करके लिखें। किसे लिखें संशोध्य? रेखांकितानि, जिनके नीचे रेखाएं दी गई हैं उन
पदों को आपने सही करके लिखना है। यहाँ पर अर्थात यह क्या है, अशुद्ध दिए गए हैं। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो कंदुकात कंदुक से खेलता है, परंतु खेलना क्या है, किसके माध्यम से खेलता है, किसके माध्यम से खेलता है, कंदुक, कंदुक कहते हैं गेंद को। तो जहां माध्यम होता है वहां तृतीया विभक्ति होती है। तो कंदुक शब्द से तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा बताइए, फिर क्या बनेगा, कंदुकेन बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है, क्या बनेगा, कंदुकेन। और उसके बाद देखिए क्या है, ख क्या है, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते, तो ते के नीचे क्या है, रेखांकित किया गया है। तो बालिका शब्द होता है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग में तो तद शब्द से बनता है सा ते ताहा। बहुवचन में क्या बनता है, ताहा। ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति, इस प्रकार से होगा। और अब ग को देखिए, ग क्या है, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाती हूँ। तो पुस्तकालयेन, पुस्तकालय के द्वारा लाती हूँ या पुस्तकालय से लाती हूँ, तो पंचमी विभक्ति यहाँ पर होगी, तो बन जाएगा पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। ध्यान देना, क्या होगा, पुस्तकालयात। उसके बाद जो घ है, घ में क्या है, त्वम किम नाम। तो यहाँ पर त्वम पद जो है यह भी गलत लिखा गया है। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, तब किम नाम। क्या होना चाहिए, तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, नमा के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ होगा गुरवे नमः। क्या होगा, गुरवे नमः। अब हमारा चतुर्थ अभ्यास क्या कहता है, चतुर्थ अभ्यास में कहा गया मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। विलोम पद अर्थात जो विपरीत इनके अर्थ होंगे, शत्रुतायाः पूरा, इनका जो विपरीत होगा उसको हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए शत्रुतायाः, तो शत्रु शब्द का विलोम क्या होता है, मित्र। तो शत्रुतायाः मित्रतायाः। पूरा, पूरा का क्या होगा, पूरा पहले या प्राचीन काल में। और अधुना आजकल। अब मानवाः, मानव का उल्टा क्या होगा, विपरीत, दानवाः, तो यहाँ पर लिखा है दानवाः। उसके बाद आया है उदार चरिता नाम, जो बड़े चरित्र के लोग होते हैं तो उनके लिए आएगा लघु चेतसाम, यहाँ पर लिखेंगे लघु चेतसाम। सुखिनः, सुखिनः का होगा दुखिनः। और अपहाय का होगा, क्या होगा, गृहीत्वा। अपहाय का गृहीत्वा, अपहाय क्या होता है, त्याग कर, और गृहीत्वा स्वीकार करके। तो अब हम चलते हैं पांचवें अभ्यास में। पांचवा अभ्यास कहता है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। अधोलिखित जो आपको यहाँ पर पद दिए गए हैं, बंधुः, देशान, घृणायाः, कुटुंबकम, रक्षायाम, ज्ञान विज्ञानयोः, इनमें आपने बताना है कि इसमें कौन सा लिंग है, इसमें लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। विभक्ति आपने बतानी है कि बंधुः पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कौन सी विभक्ति है। वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर जैसे बंधुः पद दिया है, तो बंधु जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। विभक्ति इसमें है प्रथमा विभक्ति, वचन इसमें है एक वचनम। उसके बाद देशान, देशान शब्द जो है वो बालक शब्द की तरह चलता है। तो बालक, बालकौ, बालकः, बालकम, बालको, बालकान होता है, तो यहाँ देशान बना है, द्वितीया विभक्ति में बना है। और वचन इसमें कौन सा है, बहुवचन है। और देशान पद जो है वो उसमें लिंग बताइए कौन सा है, फिर पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है। घृणायाः, घृणायाः घृणा शब्द से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो इसमें लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा। विभक्ति इसमें पंचमी विभक्ति भी होती है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। घृणा शब्द से जैसे लतायाः पंचमी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। वचनम यहाँ पर आप एक वचनम लिख सकते हैं। कुटुंबकम, कुटुंबकम जो है वो क्या है, नपुंसक लिंग पद है, तो यहाँ लिखेंगे नपुंसक लिंग, विभक्ति प्रथमा होगी और वचनम एक वचनम।
रक्षायाम, लतायाम, सुधायाम। तो आपको पता है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ये रूप बनते हैं और ये रक्षा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और विभक्ति इसमें सप्तमी है, वचन इसमें एक वचनम है। और उसके बाद है ज्ञान विज्ञानयोः, दो शब्दों से मिलकर बना है ज्ञानम, ज्ञान विज्ञानम। तो नपुंसकलिंग पद हुआ और इसमें जो विभक्ति है वो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति में भी बनता है और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में भी बनता है। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों के द्विवचन में यह रूप बनता है ज्ञान विज्ञानयोः। जो छठा अभ्यास है उसमें दिया है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब कोष्ठक अर्थात जो ब्रैकेट में आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन शब्दों में आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे विद्यालय यहाँ दिया है तो यहाँ बन गया है उसका विद्यालयम, उदाहरण आपको दिखाया है विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो इसमें ये बताया गया है हमें कि जब भी उभयतः, परितः, सर्वतः इत्यादि शब्द जब होते हैं तो उनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यालय शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन में बन गया विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ भी उभयतः है तो क्या करेंगे हम कृष्ण शब्द से बना देंगे कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। अब यहाँ देखिए ग्रामम परितः गोचारण भूमि। ग्रामम परितः, ग्राम के चारों ओर गोचारण भूमि है, गौओं को चराने वाली भूमि है। तो ग्राम शब्द से बन गया ग्रामम। तो यहाँ है रिक्त स्थानम परितः भक्ताः। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मंदिरम परितः भक्ताः। क्या लिखेंगे, मंदिरम परितः भक्ताः। उसके बाद ग क्या है, सूर्याय नमः। सूर्य शब्द है और उसके साथ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो गुरु है तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे तो बन जाएगा गुरुवे नमः। क्या बन जाएगा, गुरवे नमः। अब जो घ है, घ में क्या है, वृक्ष से ऊपरी खगाः। ऊपरी अर्थात जो ऊपर के योग में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है वृक्षस्य। तो अश्व शब्द से अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, अश्वस्य ऊपरी सैनिकः, इस प्रकार से होगा। और अब चलते हैं सातवें अभ्यास में। तो सातवां अभ्यास कोष्ठकात् समुचितम पद। तो सातवां अभ्यास क्या है, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात्, कोष्ठक में यहाँ भी आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं दो पद दिए गए हैं, दोनों में से एक जो सही है उसको आपने रिक्त स्थान में रखना है। तो यहाँ लिखा है नमः। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हरि शब्द में हरये शब्द में क्या है, चतुर्थी है, तो बन जाएगा हरये नमः। अब यहाँ परितः, परितः के संयोग में द्वितीय विभक्ति होती है तो बन जाएगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ठीक, उसके बाद पुनः नमः। तो नमः के योग में अम्बायाः होगा या अम्बायी होगा, क्या होगा, अम्बायी, क्योंकि यह चतुर्थी विभक्ति में बनता है। और घ में क्या है, रिक्त स्थानम ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। रिक्त स्थानस्य ऊपरी, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंचस्य क्यों आया, मंचम क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊपरी के संयोग में षष्ठी विभक्ति होती है और मंचस्य में षष्ठी विभक्ति है। और अंग क्या है, रिक्त स्थान उभयतः पुत्रौस्तः। उभयता के योग में आपको बताया कि द्वितीय विभक्ति होती है और पितरम और पितुः में द्वितीय विभक्ति कहाँ है, पितरम में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। तो प्यारे छात्रों, आज का पाठ यहीं तक। अच्छे से आप इस पाठ का अभ्यास करें, लिखकर देखें, पढ़कर देखें। जहां कहीं पता नहीं चलता है वहां आप अपने अध्यापकों का सहयोग ले सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ें, कोरोना नियमों का पालन करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।